मेरी पूरा कंडीशन ये देखिए, ये पूरा बार्डनेस हो गया है और अभी मैंने अगर इसका इलाज नहीं किया तो शायद ये पूरा खा जाएगा। इसलिए मैंने सोचा है कि अभी हेयर ट्रांसप्लांट करूंगा तो मे बी ये 6 से 7 है, पता नहीं, लेकिन ये पूरा खा जाएगा। जो हेयर लॉस होता है, मतलब जो बार्डनेस आता है, उसके लिए क्योर करने का मेरे हिसाब से तो मेडिसिन नहीं है। जितना मैंने ट्राई किया है उसी हिसाब से तो मेडिसिन नहीं है। हाँ, अगर बाल झड़ रहे हैं तो बाल आ सकते हैं, लेकिन अगर बाल हो गए तो मेरे हिसाब से तो 99% तो बाल नहीं आ सकते। इसलिए मैंने फाइनली डिसीजन लिया कि मैं हेयर ट्रांसप्लांट करूंगा। अब आपको भी यहाँ पे क्यूएचटी में करना है तो आइए, कंसल्ट कीजिए, रिसर्च कीजिए, जिस बंदे ने करवाया उससे पूछिए, फिर बाद में क्यूएचटी ज्वाइन कीजिए। लेकिन क्यूएचटी ही कीजिए, बहुत अच्छा है क्यूएचटी। और हाँ, मेन बात बताना भूल ही गया, अब सब लोग जानते हैं, जैसे कि मैं भी नर्वस था सर्जरी से पहले, कि कितना पेन होता है। तो मैं एक बात सच्ची में बता रहा हूँ, देखो, हेलो गाइस, माय नेम इज दीपक पोद्दार और मैं यहाँ पे हेयर ट्रांसप्लांट के लिए क्यूएचटी हरिद्वार आया हूँ। तो मैं मेरी हेयर फॉल की जर्नी बताता हूँ। एक्चुअली मेरा हेयर फॉल स्टार्ट हुआ 2013 में। मैंने बहुत सारे ऑयल यूज किए, बहुत सारे डर्मेटोलॉजिस्ट को भी विजिट कर लिया, उनकी मेडिसिन भी लिए, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। फिर मैंने बहुत सारे ऑयल यूज किए और ओनियन भी यूज किया, बहुत सारे आयुर्वेदिक भी मेडिसिन यूज किए, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। जो हेयर लॉस होता है, मतलब जो बार्डनेस आता है, उसके लिए क्योर करने का मेरे हिसाब से तो मेडिसिन नहीं है। जितना मैंने ट्राई किया है उसी हिसाब से तो मेडिसिन नहीं है। हाँ, अगर बाल झड़ रहे हैं तो बाल आ सकते हैं, लेकिन अगर बाल हो गए तो मेरे हिसाब से तो 99% तो बाल नहीं आ सकते। इसलिए मैंने फाइनली डिसीजन लिया कि मैं हेयर ट्रांसप्लांट करूंगा। तो मेरा हेयर फॉल का सबसे बड़ा रीजन है कि ये मेरा जेनेटिक है। एक्चुअली मेरे पापा को भी सेम पैटर्न है, मेरा जो पैटर्न है बार्डनेस का, वो सेम पैटर्न मेरे पापा को भी है। जब से हेयर फॉल स्टार्ट हुआ तब लगा नहीं था कि हेयर लाइन इतनी रिसीड हो जाएगी। स्टार्टिंग यहाँ से हुआ, फिर यहाँ तक बढ़ा, लगा कि हो जाएगा, क्योर हो जाएगा, लेकिन हुआ नहीं। और जैसे मेरे पापा का हेयर लाइन रिसीड हुआ था, सेम वही पैटर्न है। अब थोड़ा और भी चले जाएगा तो पूरा बार्डनेस आ जाएगा। देखिए, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हेयर लॉस का और हेयर पे कि आपका कॉन्फिडेंस बहुत गिर जाता है, आपके कॉन्फिडेंस में कमी आ जाती है। जब भी कोई पर्सन आपको कम्युनिकेशन करने की कोशिश करता है, पहली बार आपको हेयर को देखता है, मतलब मान के चले वो आके सीधे आपके मुंह पे नहीं देखेगा, कम्युनिकेशन स्किल को नहीं देखेगा, सीधा आपके बार्डनेस पे उसकी नजर जाएगी और फिर वो थोड़ा सा लो होता है, कॉन्फिडेंस बहुत लो होता है, क्योंकि हेयर एक ऐसी चीज है जिससे कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ता है। तो मैंने बहुत सारे रिसर्च किए, बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स भी है, मेरे फ्रेंड के फ्रेंड ने भी बहुत सारे, जिन्होंने उन्होंने ये रेफर किया कि दूसरों के हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक से अच्छा है कि क्यूएचटी जाइए, वहां पे आपको A1 सुविधाएं मिलेंगी, सब कुछ सही होगा, क्योंकि वहां पे पूरा हेयर का ध्यान दिया जाता है। और जैसे कि मैं देख रहा हूँ यहाँ पे काफी हाइजीन मेंटेन कर रखा है, पूरा हाइजीन मेंटेन है। और मेरे फ्रेंड ने भी रेफर किया है कि आप क्यूएचटी जाओ, उसका रिजल्ट अच्छा है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखो, लाइफ में कितनी बार कराना है तो पता नहीं, लेकिन लाइफ में एक ही बार कराना है तो मान के चलिए, अगर कोई टेंशन ना हो और रिस्क लेना है तो एक ही बार में लिया जाए। इसलिए मैंने क्यूएचटी को रेफर किया है। तो देखिए, मेरी पूरा कंडीशन ये देखिए, ये पूरा बार्डनेस हो गया है और अभी मैंने अगर इसका इलाज नहीं किया तो शायद ये पूरा खा जाएगा। इसलिए मैंने सोचा है कि अभी हेयर ट्रांसप्लांट करूंगा तो मे बी ये 6 से 7 है, पता नहीं, लेकिन ये पूरा खा जाएगा। तो इसके लिए अच्छा है कि मैं क्यूएचटी ही रेफर करूं और इसलिए मैं क्यूएचटी हेयर ट्रांसप्लांट के लिए आया हूं। मैं भी एक इंजीनियर हूं, एज ए इंजीनियर हमें रिसर्च करना बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने बहुत सारे रिसर्च किए, ऐसा नहीं कि एक दो वीडियो देखे, इसने बोला उसने बोला, ऐसा नहीं है। मैंने पूरे 6 महीने फॉलो लिया, फ्रेंड का भी लिया, बाकी सारे लोगों का भी लिया, वहाँ के रिव्यू बहुत अच्छे हैं। उन्होंने मुझे बताया कि वो क्यूएचटी के अंदर रिजल्ट के लिए ही आते हैं। इसलिए मैं मुंबई से सीधा हरिद्वार आया हूँ केवल अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराने के लिए। तो मैंने क्यूएचटी में कॉल किया हेयर ट्रांसप्लांट के लिए, तो उन्होंने, वो मैम बहुत अच्छे थे, उन्होंने मुझे बहुत मदद की है। उन्होंने मुझे बताया कि आपके बार्डनेस के हिसाब से आपको मिनिमम 5500 ग्राफ्ट्स लगेंगे। मतलब मैं दूसरे स्टेट से हरिद्वार आया हूँ तो रिस्क ना हो, इसलिए मैंने ब्लड सैंपल वहीं से टेस्ट करके यहाँ पे आया हूँ। सारे ब्लड रिपोर्ट मैंने डॉक्टर को सबमिट कर दिए, डॉक्टर ने कंसल्ट कर लिए, डॉक्टर ने बोला ठीक है, इसीलिए मैं अब यहाँ पे हेयर ट्रांसप्लांट के लिए आया हूँ। और मुझे अब मेरी ट्रिमिंग होगी, हेयर लाइन होगा, लेकिन बहुत नर्वस हूँ क्योंकि बहुत से लोग बोलते हैं क्या होगा, पेन होगा, नहीं होगा, हेड की सर्जरी है, बहुत सारे सुना है कि बहुत पेन होता है, ये होता है, पता नहीं क्या होगा। थोड़ा सा नर्वस हूँ, ज्यादा नहीं हूँ, थोड़ा सा नर्वस हूँ, लेकिन देखते हैं कितना पेन होता है, क्या होता है, मिलते हैं सर्जरी के बाद।
गाइस, तो आप देख सकते हैं मेरी सर्जरी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। मुझे लगभग 5700 ग्राफ्ट लगे, जो कि 2 दिन सेशन लगा उसके लिए। पहले दिन में 10 घंटे लगे और दूसरे दिन में लगभग 11 घंटे लगे। लेकिन आप देख सकते हैं पूरी सर्जरी कंप्लीट हुई है और जो हेयर लाइन है वो आप देखिए कितनी प्रिसाइज है। आप लाइन से भी मार्क कर सकते हैं, इतनी प्रिसाइज हेयर लाइन है। आप देखिए कहाँ पर भी कुछ भी छूटा नहीं है। और मैं सर्जरी के बारे में और बताऊं, जब मैं ओटी में गया तो मुझे कुछ ऐसा अलग फील ही नहीं हुआ। सारे लोग बहुत कॉर्पोरेट नेचर के थे, बहुत सपोर्टिव थे। उन्होंने हर बार पूछा कि आपको कुछ चाहिए क्या, हर बार पूछ रहे थे कि आपको पेन हो रहा है क्या। कभी कभी थोड़ा बहुत पेन होता है तो वो एनेस्थीसिया दे देते। और हाँ, मेन बात बताना भूल ही गया, आप सब लोग जानते हैं जैसे कि मैं भी नर्वस था सर्जरी से पहले कि कितना पेन होता है। तो मैं एक बात सच्ची में बता रहा हूँ, देखो एनेस्थीसिया देते समय एक चींटी को जितना दर्द होता है उतना पेन होता है, उसके बाद कोई पेन नहीं होता। सारी सर्जरी विदाउट एनी पेन होती है। आप देख सकते हैं मैं अभी मेरी सर्जरी कंप्लीट करके आया हूँ और देखिए आप मेरे बात करने का तरीका देखिए, मेरा ये पूरा हेयरलाइन देखिए और मेरी बॉडी भी देखिए, पूरी एकदम तंदुरुस्त है, कुछ हुआ नहीं है, सब कुछ फाइन एंड सेटल। तो गाइस मैं आपको थोड़ा सा इंटरेक्शन के बारे में बताता हूँ। मेरे को जो लगभग 5700 ग्राफ्ट लगे, तो लंबी सर्जरी थी। तो उन्होंने हर 1-2 घंटे में पूछते थे पानी चाहिए क्या। फिर मेरा लंच भी उन्होंने करवाया, वो भी बहुत ही टेस्टी था। और फिर बाद में 5-6 बजे पूछते थे कि तुम्हें ब्रेकफास्ट चाहिए क्या, ब्रेकफास्ट भी करवाया। तो आप मान के चलिए इंटरेक्शन बहुत अच्छा था, बहुत सपोर्टिव लोग हैं। ऐसा लगता ही नहीं कि आप किसी हॉस्पिटल में आए हैं, ऐसा लगता है दूसरा अपना घर ही हो। और एक बात अच्छी है कि ये बहुत सपोर्टिव, बाकी हॉस्पिटल जैसे नहीं कि सिर्फ दिखावे के लिए ये करते हैं, ये बहुत सपोर्टिव है। अब जैसे सबसे बड़ा पार्ट है कि प्रिकॉशन क्या है। देखिए प्रिकॉशन है, डॉक्टर ने बोला है, मुझे 10 दिन की मेडिसिन दी है, वो हर टैबलेट सुबह शाम रात को लेनी है। डाइट बिल्कुल सिंपल रखना है, नो डेयरी प्रोडक्ट्स, नो खट्टा मीठा प्रोडक्ट, नो जंक फूड्स, नो राइस। इसका मेन रीजन है कि देखिए हम जब हमारे ग्राफ्ट्स लगे हुए रहते हैं तो ग्राफ्ट्स में पस नहीं भरना चाहिए, इसके लिए ये सारे डाइट फॉलो करना चाहिए। और मेन बात, हमें बाहर जाते समय सर्जिकल कैप पहननी है ताकि डस्ट ना जमा हो जाए। अगर डस्ट जमा हो गया तो जो ग्राफ्ट है वो अंदर भी ग्रो हो सकते हैं, नहीं तो श्रिंक भी हो सकते हैं। इसलिए हमें 1 घंटे बाद सलाइन वाटर स्प्रे करने के लिए दिया है। वो सलाइन वाटर हर एक घंटे बाद स्प्रे करना है, लगभग 10 दिन के लिए। और सनलाइट अवॉइड करनी है 1 मंथ के लिए। और नो हेलमेट पहनना है। गाइस बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होगा कि सर्जरी के बाद कितना पेन होता है, क्योंकि हमें बहुत सारे इंजेक्शन लगते हैं, बहुत सारा पेन होता है, ऐसा बहुत सारे जनों का मानना रहता है। क्योंकि ये मेरा भी मानना था कि सर्जरी के बाद कितना पेन होगा, आदमी स्टेबल होगा कि नहीं होगा, उसको चक्कर आएगा, कुछ तो होगा। देखिए मैं सर्जरी से अभी भी 5 ही मिनट हुए मुझे आके, ऐसा कुछ नहीं होता, कोई पेन नहीं होता। ये मैं मेरे लाइव एक्सपीरियंस के साथ कह रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं QHT को प्रमोट कर रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन मैं मेरा खुद का लाइव एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। अब आपको भी यहाँ पे QHT में करना है तो आइए, कंसल्ट कीजिए, रिसर्च कीजिए, जिस बंदे ने करवाया उससे पूछिए, फिर बाद में QHT ज्वाइन कीजिए। लेकिन QHT ही कीजिए, बहुत अच्छा है QHT। सो दोस्तों मेरा तो फाइनली हेयर ट्रांसप्लांट हो गया है। अब मैं बहुत खुश हूँ, बस अब वेट कर रहा हूँ कि मेरे हेयर का रिजल्ट कैसा आए। तो मैं मिलूंगा आपसे फर्स्ट PRP या सेकंड PRP के बाद। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।